किसी भी ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक लुक देने के लिए पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, राइट? किसी किसी को एक चीज़ काली लगती है, किसी किसी को वही चीज़ ग्रे लगती है। शेप्स को डिवाइड करके हम लोग अपना एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। डिविजन एंड देन मेकिंग इट टुगेदर कैन मेक योर कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट इन अ very simpler step. Hello everyone, welcome back to Physics Wala Design and Architecture. This is Sakshi, your design mentor at Physics Wala Design and Art. आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग की कॉम्प्लेक्सिटीज। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कैसे बेसिक शेप्स को लेकर वी कैन ऑर्गेनाइज द शेप्स एंड मेक द ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ देम। आज हम कवर करेंगे कि उन्हीं शेप्स को लेकर हम अपने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स या फिर जो डिफिकल्ट दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उसको इजीली कैसे बना सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला आपका आएगा बेसिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अभी तो हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर रहे थे, अब यहाँ पे पर्सपेक्टिव कहाँ से आ गया। यहाँ पे अगर देखा जाए कि आपका सपोज करिए आपका एक सिंपल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर मैं आई लेवल के ऊपर देखती हूँ तो मुझे इसका बॉटम पार्ट, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को आई लेवल पे रखती हूँ तो मुझे इसका साइड वाला पार्ट दिखेगा, राइट। और अगर मैं इसको आई लेवल के नीचे रखती हूँ तो मुझे इसका टॉप पार्ट और साइड वाला पार्ट दिखेगा, राइट। अब यही चीज़ें हमारी पर्सपेक्टिव में या यही चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट ड्राइंग में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। कैसे? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि सपोज करिए आपका हाइट 5 फीट 2 इंचेस है, राइट। अब आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 7 फीट है। अब वो ऑब्जेक्ट का टॉप पार्ट आपके आई लेवल के ऊपर होगा। अब वो ऑब्जेक्ट अगर आपको आई लेवल के ऊपर बनाना है तो इसके लिए आपको बेसिक्स पहले समझने होंगे। सो हम आज के टॉपिक में इसीलिए स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव, और फिर हम पर्सपेक्टिव को यूज करके अपने ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, अब इसमें हम 3 पर्सपेक्टिव कवर करेंगे। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और क्वेश्चन आएगा कि व्हाई पर्सपेक्टिव ड्राइंग, क्यों? सी, हर चीज़ को हम एक एंगल से देखते हैं, या फिर अगर मैं सरल भाषा में, सिंपलर भाषा में, इजी लैंग्वेज में बोलूँ कि हमारा हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, राइट। किसी किसी को एक चीज़ काली लगती है, किसी किसी को वही चीज़ ग्रे लगती है, किसी किसी के हिसाब से, जैसे बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर। किसी को एक चीज़ सुंदर लगती है, दूसरे पर्सन को नहीं लगती है। यही चीज़ हमारी एक पर्सपेक्टिव होती है, यही चीज़ हमारा एक नज़रिया होती है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग में आप कहाँ से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हमारा यहाँ पे पर्सपेक्टिव एक मेजर रोल प्ले करेगा। इसीलिए हमारा पर्सपेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है along with our object drawing as well. Why perspective drawing in object? There is a phrase, right? There is a phrase that says that really puts things into perspective. एक फ्रेज है, एक कहावत है कि हर चीज़ एक नज़रिए में रखी जाती है। आपका कोई भी चीज़ एक एंगल पे रखा जाता है। सपोज़ करिए कि एक ही पर्सन है, अब अगर वो आपके सामने खड़ा है तो आपको उसका फ्रंट पार्ट दिखेगा। अगर आपके साइड में, राइट साइड में आपका फ्रेंड खड़ा है तो उस सामने वाले पर्सन का आपके फ्रेंड को लेफ्ट पार्ट दिखेगा। तो वहाँ पे एक नज़रिया चेंज हो गया है। सो द पर्सपेक्टिव टेक्निक स्किल्स प्लेज अ मेजर रोल इन द ड्राइंग एंड द पेंटिंग। किसी भी चीज़ को, किसी भी ड्राइंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक लुक देने के लिए पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये कौन सी बिल्डिंग है गाइस? थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी पढ़ते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं ताजमहल किसने बनवाया था, सबको आंसर पता होगा। क्यों बनवाया था? मेजर क्वेश्चन। ये तो आंसर तुम लोग को पता ही होगा, बट ये किसने बनवाया था? हु हैज़ बिल्ट आवर कुतुब मीनार, और क्यों बनवाया था? एनी आइडिया? एनीवन?
सो इसके लिए जस्ट हैव अ लुक, एक बार देखिए कि हमारा आर्किटेक्चर का हिस्ट्री क्या है, हमारे मॉन्यूमेंट्स का हिस्ट्री क्या है, क्यों बनवाया गया था. वॉज दिस अ वॉच टावर विच वॉज क्रिएटेड बाय द मुगल्स सो दैट दे कैन कीप एन आई, जो भी उनके एनिमीज आने वाले हैं, कुछ ऐसा था. जस्ट हैव अ लुक, क्योंकि हमारा इस टाइप का हिस्ट्री डिज़ाइन एग्जाम्स में भी आता है. मूविंग फर्दर, ओके, डिज़ाइन में पर्सपेक्टिव में हमारे कुछ पॉइंट्स हैं विच वी हैव टू कीप इन माइंड बिफोर मूविंग टू आवर ऑब्जेक्ट ड्राइंग या फिर बिफोर मेकिंग आवर ऑब्जेक्ट्स इन द पर्सपेक्टिव ड्राइंग. इसमें सबसे पहला आपका आता है वैनिशिंग पॉइंट. एक बार इसको हम पिक्चर से समझते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू कैसे ये होता है. वैनिशिंग पॉइंट, द फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर का एक पॉइंट in your picture which is on the horizon line या फिर horizon line is called the vanishing point. There can be many vanishing points in your picture. Yes. अब यहाँ पे see, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ये लाइंस जो है ये मर्ज हो रही हैं, या फिर ये लाइंस मेरी कॉन्वर्ज हो रही हैं, या ये लाइंस मेरी इस पॉइंट पे जाकर मीट कर रही हैं. ये पॉइंट आपका होगा वैनिशिंग पॉइंट. अब वैनिश का मतलब सबसे पहले अगर देखा जाए, हमारा वैनिश का मतलब क्या है? वैनिश मतलब डिसअपियर या फिर हमारा गायब हो जाना. ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि इस पॉइंट के आगे या फिर हमें इस पॉइंट के आगे कुछ दिखता नहीं है, या फिर इस पॉइंट के आगे चीज़ें हमारी गायब हो गई हैं. अब जब भी हम रूम भी क्रिएट करते हैं तब हम वैनिशिंग पॉइंट को कंसिडर करते हैं. सपोज करिए ये आपका फ्रंट वॉल है. अब यहाँ पे मैं एक होराइजन ड्रॉ करूंगी. आई विल एक्सप्लेन कि होराइजन क्या होता है, और मैं एक वैनिशिंग पॉइंट लूंगी. अब देयर इज अ ट्रिक कि आपका वैनिशिंग पॉइंट भी लिया कैसे जाता है. सो दिस इज योर फ्रंट वॉल, दिस इज योर फ्लोर, these two are the side walls and this is your ceiling. अब क्वेश्चन है कि हमारा वैनिशिंग पॉइंट लिया कैसे जाता है या कहाँ पे लिया जाता है. बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि वैनिशिंग पॉइंट हमारा सेंटर में ही होता है, बट दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. हमारा हमेशा वैनिशिंग पॉइंट सेंटर में नहीं होगा. वैनिशिंग पॉइंट हमारा लिया जाता है जो भी हमारा व्यूअर है या जो भी पर्सन देख रहा है. सपोज मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, मैं व्यूअर हूँ, ठीक है, मेरी जितनी भी हाइट होगी मेरे पैरेलल टू द आई लेवल. सपोज करिए मैं, अगर मेरी हाइट 5 फुट या 3 इंचेस है, 5 फुट 4 इंचेस है, और मैं एक रूम के राइट साइड में खड़ी हूँ. लेट्स से दिस इज ऑफ 10 इंचेस, दिस इज ऑफ 10 फीट, आई एम सॉरी, दिस इज ऑफ 10 फीट. मेरी हाइट 5'4" है. ठीक है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर. अब मैं इस रूम के समवेयर इन द राइट साइड यहां पे खड़ी हूं. सो दिस इज माई लोकेशन एंड दिस इज माई हाइट. अब वैनिशिंग पॉइंट जो आपका आएगा वो आपका इसका इंटरसेक्शन होने वाला है. ये आपका वैनिशिंग पॉइंट होगा. आपके हाइट के हिसाब से और आपके लोकेशन के हिसाब से जहाँ पे भी आप खड़े हुए हैं वहाँ पे आपका वैनिशिंग पॉइंट बनेगा. अब इसी वैनिशिंग पॉइंट के हेल्प से हमारी वॉल्स भी बनने वाली हैं और ऑब्जेक्ट्स भी इसी वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से ही बनेंगे. अब सपोज करिए कि एक कोई किड है और द हाइट ऑफ द किड इज somewhere 2 feet and again the kid is standing on the right side. तो उसका कहीं यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट होगा और वहीं से उसका चारों वॉल्स भी बनेंगी. राइट. अब इसमें एक चीज़ और आती है आगे, विच इज़ योर हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर होराइजन, इसको हम बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ पर्सपेक्टिव, इन द लैंग्वेज ऑफ डिज़ाइन. अब होराइजन क्या होता है, कभी अगर हमने देखा हो या सुना हो, हमने सुना है कि वो एक लाइन जो आपका स्काई लाइन को और सी को डिवाइड करती है. हमने सुना था कि वो एक लाइन जो आपके सी को और
सन को या स्काई लाइन को डिवाइड करती है, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या? होराइजन, राइट। अब होराइजन आपका क्या होता है? आपका होराइजन होता है एक हाइपोथेटिकल लाइन या फिर इमेजिनरी लाइन। ये हमें दिखती नहीं है, ये काल्पनिक लाइन होती है जो आपकी प्लेन्स को डिवाइड करती है। सपोज करिए कि आपका वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे है, राइट। अब ये लाइन इन दो प्लेन्स को डिवाइड करेगी, ये हाइपोथेटिकल लाइन इन दो प्लेन्स को डिवाइड करेगी और ये पास होती है आपके वैनिशिंग पॉइंट से। हमेशा ध्यान रखिए ये हॉराइजन लाइन आपके वैनिशिंग पॉइंट से पास होगी और ये दो प्लेन्स को डिवाइड करेगी। अब इस डिवीजन में क्या होता है? इस डिवीजन में इसके ऊपर के ऑब्जेक्ट्स हमेशा आपको इसके नीचे वाला पार्ट दिखेगा, क्योंकि ये आपके आई लेवल से ऊपर चला गया है। आपका आई लेवल तो यहाँ पर था, इस जगह पर। इसके नीचे वाले पार्ट को या इसके नीचे वाले ऑब्जेक्ट का आपको हमेशा टॉप पार्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके आई लेवल से नीचे हो गया है। ये हमारा बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे बहुत यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि हमारा वैनिशिंग पॉइंट कहाँ लेना चाहिए। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हॉराइजन क्या होता है या हॉरिजॉन क्या होता है या हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। तो इसके लिए अभी मैंने आपको समझाया कि हमारा वैनिशिंग पॉइंट कैसे लेना है और हमारी हॉरिजॉन लाइन क्या होती है। अब बात करते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट की। हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है फॉर द पर्सपेक्टिव एज वेल, लेकिन अभी वी आर जस्ट हैविंग एन ओवरव्यू क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग भी करना है। सी 1 पॉइंट पे क्या होगा? जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, आपका एक ही वैनिशिंग पॉइंट होगा, एक ही वैनिशिंग पॉइंट होगा आपका। 2 पॉइंट में क्या होगा? आपके 2 वैनिशिंग पॉइंट होंगे। जब भी आप एक रूम को कॉर्नर से देखेंगे आपको 2 पॉइंट दिखेगा। जब भी आप एक रूम को स्ट्रेट देखेंगे, स्ट्रेट वॉल को देखेंगे, तब आपको 1 पॉइंट दिखेगा। अब 3 पॉइंट क्या होता है? 3 पॉइंट हमारा होता है, इसमें 3 वैनिशिंग पॉइंट होंगे एज द नेम इज सजेस्टिंग। उसके बाद 3 पॉइंट में जब भी आपकी व्यूअर की हाइट और आपके ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसको वो देख रहा है, उस हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपको चीज़ें ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखती हैं। सपोज करिए कि आप एक एंट हैं और आप एक ह्यूमन को देख रहे हैं, आपको वो ह्यूमन हमेशा एक ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखेगा, जिसमें आपको उसके पैर बड़े दिखने वाले हैं और उसका बॉडी आपको छोटा होता दिखेगा। कुछ इस टाइप से आपको उसका बॉडी या स्ट्रक्चर दिखने वाला है। अब इसको हम देखते हैं क्यूब्स और क्यूबॉइड्स के फॉर्म में कि क्यूब्स और क्यूबॉइड्स हमारे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे दिखेंगे। अगर देखा जाए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एक वैनिशिंग पॉइंट, 1 वैनिशिंग पॉइंट, राइट। नाउ लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज हियर। नाउ यू जॉइन द लाइंस और कुछ इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। सी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, 1, 2, 3 एंड 4 पैरेलल, राइट। दोबारा देखते हैं, 1, 2 एंड 3 पैरेलल लाइन कौन सी है? अगर मैं इसको नेम करूं A, B, C एंड D, A एंड B पैरेलल है पीछे इधर हॉरिजॉन्टल लाइन के, B एंड C पैरेलल है वर्टिकल लाइन। अब अगर देखा जाए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपके 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होंगे, वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड वैनिशिंग पॉइंट 2। अब यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिख रहा था, राइट। ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल। नाउ जस्ट हैव अ लुक इन 2 पॉइंट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, you gonna join from both the vanishing points, thickness of the object and then you will join it. अब इसमें क्या हुआ है? इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल है। आपका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कुछ
इस टाइप से बन रहा है। सी डिफरेंस 1 पॉइंट और आपका 2 पॉइंट। हियर लुक एट द डिफरेंस। अगर मैं इसी को बिलो द आई लेवल अबव द आई लेवल बनाती हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से दिखेगा। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द बॉटम पार्ट। इसमें ये लाइंस एक एंगल पे जा रही हैं और ये लाइंस जो हमारी यहाँ पे स्ट्रेट थी वो भी किसी एक एंगल पे जा रही हैं, जो कि आपकी एक एंडलेस पॉइंट पे या वैनिशिंग पॉइंट पे जाकर कन्वर्ज हो जाएंगी। अब आता है आपका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसमें आपके 3 वैनिशिंग पॉइंट्स होने वाले हैं, VP1, VP2, VP3। आपके ऑब्जेक्ट्स इसमें ट्रायंगुलर बनेंगे। सो आपका जो फाइनल ऑब्जेक्ट दिखेगा दैट विल लुक लाइक दिस। फाइनल ऑब्जेक्ट कैसा दिखा? इसमें आपकी ना ही तो वर्टिकल लाइंस पैरेलल हैं और ना ही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल हैं। आपकी वर्टिकल लाइंस या फिर आपकी हाइट वाली लाइंस, विड्थ वाली लाइंस, सभी लाइंस किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर कन्वर्ज करने वाली हैं। अब इसके बाद वी आर गोइंग टू मूव टू द ड्राइंग पार्ट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। हम देखेंगे कि कैसे सिंपली हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए और फिर उसको ड्रॉ करते हैं, जिसमें आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है ड्रॉ करने में, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। सो लेट्स जस्ट ग्रैब आवर पेंसिल्स एंड स्टार्ट द ड्राइंग पार्ट। आई होप आप लोगों ने अपना लास्ट वीडियो देख के ऑब्जेक्ट ड्राइंग का बेसिक आप स्टार्ट कर दिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया है गाइज यू नीड टू पेस अप। थोड़ा सा जल्दी अगर हम स्टार्ट करेंगे तो रेगुलर प्रैक्टिस से हमारा आगे का भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनता चला जाएगा, राइट। तो आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जाएंगे, और पिछले वीडियो में जैसे हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, आज उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल हम लोग करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में वी हैव डन द कप, राइट। सो कप में व्हाट वी डिड, वी टुक द बेसिक शेप और उसके बाद हम लोगों ने उसको 3D में बनाया था, ठीक है। आज थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हम लेंगे एंड देन वी गोना सिंप्लीफाई इट कि कैसे कैसे हम लोग का बनने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि उस ऑब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर चीज़ जो लगी हुई है वो क्यों लगी हुई है। यहीं पे हमारा डिज़ाइनर का काम भी आता है कि अगर लेट्स से कि मैं शार्पनर ही बना रही हूँ, तो उस शार्पनर में मेरा जो ब्लेड है एक एंगल पे होता है। अब वो एंगल पे ब्लेड रखने की ज़रूरत क्या है? वो इसलिए होता है ताकि आपका जो फ्रंट पार्ट है वो एक कोन बन जाए। अगर आपका सीधा ब्लेड हुआ तो वो कभी कोन बनेगा ही नहीं और आपकी पेंसिल शार्प ही नहीं होगी। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग भी कर रहे हैं, ट्राई टू जस्ट लुक एट द एनाटमी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच यू आर मेकिंग। और एक हैबिट प्लीज़ आप लोग डाल लीजिए कि जितने भी आपके चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्राई टू स्टार्ट मेकिंग देम। थोड़ा गलत होगा, ऑब्वियसली इनिशियल स्टेप्स हैं, हम लोग गलत करेंगे, लेकिन कभी भी गलती करने से डरना नहीं है। और एक क्वेश्चन वाई हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज़ हमारी क्यों हो रही है, या ये चीज़ यहाँ पे किस एंगल पे, या ये टेक्सचर हमारा क्यों दिया गया है। जब तक ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं होगा वाई, आप मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और आप फ्यूचर डिज़ाइनर्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप दैट वाई इन योर माइंड, राइट। So now we gonna start with the very basic which is our sharpener drawing। अब मैं क्या करूँगी, इसी शार्पनर को अपने आई लेवल के नीचे बनाऊँगी, ठीक है। हमारा एक ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव में आई लेवल के नीचे जब होता है तो अब हमें उसका टॉप पार्ट दिखेगा, राइट। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू दैट। सबसे पहले फिर से हम अपना होराइजन, हॉरिजॉन और वैनिशिंग पॉइंट बनाएंगे। देन वी विल स्टार्ट विद द shape of the object. Let's say this is the front part of the object, front. Then join the lines from the vanishing point. Okay, one more tip guys, avoid using your scale in the exam and avoid using the scale while you are practicing as well.
जितना फ्री हैंड आप ड्राइंग करोगे विदाउट द स्केल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपकी लाइन क्वालिटी भी उसमें सही होती जाएगी, राइट। अब हमारे शार्पनर की लेंथ कितनी है और थिकनेस कितनी है, तो ये हमारा एक बेसिक शेप आ गया है ऑफ द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ योर शार्पनर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका हम, अच्छा कभी क्यूब देखा है, ऑब्वियसली देखा होगा, राइट। ओके, सो क्यूब में आपके कितने साइड्स होते हैं टोटल? यू हैव 6 साइड्स इन योर क्यूब, राइट। कितने वर्टिसेस होते हैं? 8 वर्टिसेस होते हैं। तो अब हम इसको अभी तक व्हाट वी कैन सी दैट वी हैव 1 2 and 3 साइड्स हियर इन द क्यूबॉइड। अब हम इसके 6 साइड्स बनाने वाले हैं। अब जो पहले हमने रेक्टेंगल बनाया था उसकी नेमिंग कर लेंगे A B C and D, एंड देन जो हमारा एक पार्ट बचा हुआ है उसको हम अपने वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे समवट लाइक दिस, ठीक है। अब ये हमारा फ्रंट वाला रेक्टेंगल इज कंप्लीट, पीछे वाला रेक्टेंगल हमारा भी इनकम्प्लीट है। तो जो हमारा C से वैनिशिंग पॉइंट तक लाइन गया है, यू गोना कंप्लीट द रेक्टेंगल ओवर देयर। सो दिस इज योर part which you will be seeing, the darker one, and the lighter one is the part which you won't be seeing, right? So कुछ इस टाइप से आपका एक रेक्टेंगल, एक क्यूबॉइड आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपका शार्पनर कुछ ऐसा सा होता है इफ़ वी लुक इट फ्रॉम द टॉप एंगल। हमेशा ट्राई करो कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सिंपलर शेप्स में डिवाइड कर दो। सबसे पहले सिंपल एंड देन मेक इट इनटू द कॉम्प्लेक्स और 3 डिविजन। अब लाइक आई सेड कि हमारा ब्लेड एक एंगल पे लगा होता है, राइट। एक तरफ से वो ऊंचा होता है, पीछे जाकर इट्स एट एन एंगल, नीचे चला जाता है। तो सपोज दिस इज द फ्रंट पार्ट एंड दिस इज द बैक पार्ट। अब बैक वॉल पे हम क्या करेंगे, अपना एक मिड की तरफ लाइन बनाएंगे इस टाइप से, और इसी जगह पर हम अपना फ्रंट में भी लाइन बनाएंगे। फ्रंट वाला लाइन आपका ऊपर होगा और बैक वाला लाइन आपका नीचे होगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, वी विल जॉइन द लाइंस। यहाँ पर ये फ्री हैंड करना है आपको, आपका ब्लेड का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये लाइन हमारा थोड़ा सा लाइटर कर देंगे सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। इट्स ओके इफ़ यू डोंट इरेज द कंस्ट्रक्शन लाइन्स, क्योंकि वो आपको और आपके व्यूअर को बहुत हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि आपका ऑब्जेक्ट ठीक बना है, राइट। ओके, नाउ द अदर पार्ट विच गोज लाइक दिस हियर। इसके बाद आपका डिटेलिंग, देन अच्छा एक और चीज़ आप नोटिस करना कि आपका जो पेंसिल इंसर्ट करने वाला पार्ट होता है, जो होल होता है, वो हमेशा साइड में होता है। ऐसा रीज़न, इसका रीज़न क्या है, सी जब भी आप किसी नाइफ को यूज़ करके किसी भी चीज़ को पील करते हैं, राइट, तो आप उसको साइड से पील करते हैं। यहाँ भी पेंसिल आपका साइड से पील होगा, तो इसीलिए हमारा जो होल होगा वो भी साइड में ही होगा इसमें, ठीक है। नाउ द फाइनल डिटेलिंग इन दिस वन, यू हैव योर कर्व हियर, एक कर्व इधर भी आता है हियर, द लाइन्स, एंड फाइनली द रेंडरिंग। नाउ यू हैव सीन कि कितनी ईजिली हमने बेसिक शेप्स को यूज़ करके अपना ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विथ यू गाइज। थोड़ा सा और रेंडर कर देंगे इसको टू गिव द डेप्थ इन द ऑब्जेक्ट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। नाउ मूविंग फर्दर वी गोना ड्रॉ व्हाट, द चार्जर। रोज के रोज तुम लोग फ़ोन चलाते हो, राइट, उसका चार्जर कभी ड्रॉ करने का ट्राई किया है? नहीं किया होगा, है ना। उसमें क्या होता है, पीछे एक क्यूबॉइड होता है, आगे भी एक छोटा क्यूबॉइड होता है, ठीक है। नाउ इट्स अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूबॉइड, और वो भी पर्सपेक्टिव में। लेट्स सी हाउ वी हैव टू मेक दैट। ओके, अगेन व्हाट आई विल डू,
आई विल जस्ट सी एक रफ में कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखने वाला है. सो माई ऑब्जेक्ट इज गोना बी समवॉट लाइक दिस. ठीक है, अभी मैंने बस बेसिक शेप्स को यूज़ किया है टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे क्या चीज़ होगी. अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक इट इन अ लिटिल डेप्थ एंड लिटिल कॉम्प्लेक्स एज वेल. सबसे पहले सेम चीज़, अभी भी मैं अपने ऑब्जेक्ट को राइट में रख रही हूँ और बिलो द आई लेवल रख रही हूँ. ठीक है, अब हम इसमें बेस शेप से स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ द क्यूबॉइड. ठीक है, वी गॉट दिस पार्ट, ये पार्ट कंप्लीट हो गया. अब आते हैं आगे वाले पार्ट पर. अब इसमें क्या है, एक और छोटा क्यूबॉइड है हमारा. यहाँ पर मेक श्योर कि मैं एक छोटा रेक्टेंगल बना रही हूँ एक गाइडलाइन के लिए, टू अंडरस्टैंड कि मेरा ये इसकी पोजिशनिंग यहाँ पे ही होनी चाहिए. ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं नेम ABCND. राइट, अब वैनिशिंग पॉइंट से ही हम इसमें डेप्थ देंगे A, B, C एंड D. ठीक है, अब क्या होगा, नाउ वी विल जॉइन द लाइन्स AB, C एंड D. सो दिस इज आवर आगे वाला बॉक्स. इजी. इसी पार्ट को हम एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं. What I have done, see, ABCD बॉक्स लेते हैं. मैंने एक बॉक्स बनाया ABCD, A, B, C एंड D. हर कॉर्नर पे वैनिशिंग पॉइंट से लाइंस बनाई 3 एंड 4. ठीक है, ये मेरा हाइट आ गया है. अब मैं लाइंस को जॉइन कर दूंगी. मेरा कुछ इस टाइप से बॉक्स आ जाएगा. अपने एक्स्ट्रा लाइंस को लाइट कर दूंगी मैं यहाँ पर, सो दैट आई डोंट गेट कंफ्यूज इन द बॉक्स. राइट, अब इसी में व्हाट आई डू, एक्स्ट्रा लाइंस को थोड़ा सा इरेज कर दिया. नाउ टू मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ योर चार्जर, व्हाट यू गोना डू, यू गोना फॉलो द सेम प्रोसेस हियर. अगेन ABCD, A, B, C and D. Join the lines and give the final shape. Same thing with the second part, A, B, C and D. It's gonna be somewhat like this. Give the final shape to the object. Right? अब जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं फिर से आई विल जस्ट इरेज दैट या फिर उसको थोड़ा सा लाइटर कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज समवट हाउ इट्स गोना लुक लाइक. इसके बाद अगेन फॉर द फिनिशिंग पार्ट जस्ट गिव द शैडो थिंग. दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक. अब ये आप वेरी कर सकते हैं, आप इसको पतला भी बना सकते हैं. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रिड्यूस द थिकनेस ऑफ योर. दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू अ वेरी सिंपलर ऑब्जेक्ट. अगेन वी विल स्टार्ट मेकिंग द पेन ड्राइव. इसी सेम प्रोसेस से बनाना है. ठीक है, अब सिंपल है डजंट मीन कि आप उसको स्किप कर दोगे. यू हैव टू मेक दैट अलॉन्ग विद मी ओवर हियर. प्रोसेस हमारा वो ही रहेगा. सबसे पहले प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इस बार व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्लेस इट ऑन द लेफ्ट साइड. सिंपल डब्बा. हर चीज़ के लिए क्या बनने वाला है आपका, एक सिंपल डब्बा. सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करो, कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं जाना है. ठीक है, पीछे वाला पार्ट मिल गया. हमारा पेन ड्राइव का बेसिक शेप कुछ इस टाइप का होता है. राइट, दिस वन. अब क्या करेंगे, फिर से हम एक प्लेसमेंट के लिए छोटा बॉक्स बनाएंगे
जिसका नेमिंग A, B, C and D। क्लियर? इसमें अब हम हाइट ऐड करेंगे फ्रॉम आवर वैनिशिंग पॉइंट 1, 2, 3 and 4. What you will do? You will join these now again. Clear? आगे वाला पार्ट मेरा कुछ इस टाइप से दिख रहा है. I will darken it for you guys to understand it clearly. This is the front part. अब इसमें डिटेलिंग आएगा आपका, राइट? यहाँ पे 2 छोटे छोटे बॉक्सेस और होते हैं. Now the branding of the object. XYZ. इसके लिए भी always and always make your construction lines guys. आप इससे आपका ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा और आपका डायमेंशंस गलत नहीं होंगे कभी भी. X, Y and your Z, जो भी आपको नाम देना है, ठीक है? So it's gonna look somewhat like this. Let's just darken the highlighting points and give a little bit shadow. Yep. I hope ये simpler shapes use करके I made it clear कि कैसे कैसे हमारा शेप्स को डिवाइड करके हम लोग अपना एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. डिविजन एंड देन मेकिंग इट टुगेदर कैन मेक योर complicated object in a very simpler step, right? So I hope this is clear to you guys. और अगर आपको कोई भी doubt है तो write it in the comment section. We will reach out to you guys and we will try to clear it to you as soon as possible. Thank you everyone. I hope the topic is clear to you guys. If you still have any doubt, please do write it down in the comment section. We will be happy to help you out. Thank you and have a nice day.